अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं मोहम्मद साजिद। आप सबका दिल की गहराइयों से खुश आमदीद है नेक्स्ट सीन उर्दू में। अगर आप बॉलीवुड, हॉलीवुड और बेहतरीन वेब सीरीज के रिव्यू वर्थ वाचिंग के साथ देखना पसंद करते हैं तो हमारा चैनल जरूर सब्सक्राइब करें। आज हम बात करेंगे बॉलीवुड की एक ऐसी फिल्म के बारे में जिसने अपनी जबरदस्त कहानी, शानदार हदायतकारी और आलिया भट्ट के बेहतरीन अदाकारी की वजह से पूरी दुनिया में बेहद तारीफ हासिल की। इस फिल्म का नाम है गंगूबाई। ये फिल्म एक ऐसी खातून की जद्दोजहद, हिम्मत और क़यादत की कहानी बयान करती है जिसने इंतहाई मुश्किल हालात का सामना किया और अपनी जिंदगी का रुख खुद बदला। गंगूबाई एक फिल्म है जो हकीकी ड्रामा, क्राइम, शख्सियत से मुतासिर होकर बनाई गई है। कहानी एक नौजवान लड़की गंगा की है जिसके ख्वाब आम लड़कियों की तरह होते हैं। वो अपनी जिंदगी में कुछ बड़ा करना चाहती है, लेकिन एक ऐसा धोखा उसकी पूरी जिंदगी बदल देता है। वो ऐसे हालात में फंस जाती है जहाँ से निकलना तकरीबन नामुमकिन लगता है, लेकिन यही वो लम्हा होता है जहाँ से उसकी असल जद्दोजहद शुरू होती है। वो अपने हालात के सामने हार मानने की बजाय हिम्मत, अक्ल और खुद इतमादी के साथ आगे बढ़ती है। आहिस्ता आहिस्ता वो सिर्फ अपनी जिंदगी नहीं बदलती बल्कि अपने इर्द गिर्द रहने वाले लोगों के हकूक के लिए आवाज उठाती है। फिल्म में ताकत, सियासत, दोस्ती, इंसाफ, कुर्बानी और इज्जत जैसे मौज़ूआत को बहुत खूबसूरती से दिखाया गया है। सबसे अच्छी बात यह है कि फिल्म शुरू से आखिर तक आपकी दिलचस्पी बरकरार रखती है। अगर आप ऐसी फिल्में पसंद करते हैं जिनमें मजबूत किरदार, जज्बात, हकीकत से मुतासिर कहानी, बेहतरीन अदाकारी हो, गंगूबाई एक बार जरूर देखें। लेकिन याद रखें, इस फिल्म में बालिग मौज़ूआत शामिल हैं, इसलिए इसे बालिग नाज़रीन के लिए ज्यादा मुनासिब समझा जाता है। गूगल पर जो इसकी IMDb रेटिंग है वो 7.8 है 10 में से, लेकिन मैं अपनी तरफ से जो देने वाला हूँ वो 9.10 है 10 में से। अगर आपको मेरा ये रिव्यू पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, नेक्स्ट सीन उर्दू को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि आने वाली हर नई मूवी और वेब सीरीज का रिव्यू सबसे पहले आप तक पहुँचे। मैं हूँ मोहम्मद साजिद, मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं मोहम्मद साजिद और आप सबका दिल की गहराइयों से खुशामदीद है नेक्स्ट सीन उर्दू में। आज हम बात करेंगे सनी देओल की नई फिल्म इक्का के बारे में। अगर आप कोर्टरूम ड्रामा, सस्पेंस और इंसाफ पर मबनी फिल्में पसंद हैं तो ये वीडियो आखिर तक जरूर देखें। आज जानेंगे इक्का की कहानी क्या है, इसमें क्या खास है और क्या ये वाकई देखने के काबिल है या नहीं। एक कोर्टरूम क्राइम और ड्रामा फिल्म है जहाँ इक्का एक ऐसा मुकदमा सामने आता है जो सिर्फ एक केस नहीं बल्कि कई लोगों की जिंदगी बदलने की ताकत रखता है। कहानी में इंसाफ, ताकत, सच और कानून के दरमियान एक कशमकश दिखाई गई है। हर नए मोड़ के साथ नए राज सामने आते हैं जिससे नाजरीन की दिलचस्पी आखिर तक बरकरार रहती है। फिल्म सिर्फ अदालत के फैसलों तक महदूद नहीं है बल्कि ये दिखाती है कि एक सच को साबित करने के लिए कितनी कुर्बानियां देनी पड़ती है। फिल्म में क्या खास है? फिल्म की सबसे बड़ी खास बात उसका संजीदा माहौल, मजबूत सस्पेंस है। कोर्ट रूम के मनाजिर जज्बाती मुकालमे और हकीकत के करीब पेश किए गए हैं। हालात फिल्म को दिलचस्प बनाते हैं और आपको जोली LLB, पिंक, सेक्शन 375 या कोर्ट रूम थ्रिलर फिल्में पसंद हैं तो इक्का भी आपकी वॉच लिस्ट में होनी चाहिए। अभी बात करते हैं इस फिल्म की अच्छी और कमजोर बातें। अच्छी बातें ये हैं दिलचस्प इस फिल्म में दिलचस्प कोर्ट रूम कहानी, मजबूत सस्पेंस, संजीदा और हकीकत से करीब माहौल, इंसाफ और कानून पर मबनी मौज़ूआत आखिर तक तजस्सुस बरकरार रखते हैं। इस फिल्म की जो कमजोर बातें हैं, अगर आप सिर्फ एक्शन फिल्में पसंद करते हैं तो ये रफ्तार कुछ ऐसा महसूस हो सकती है। कुछ कानूनी मुकालमे हर नाजरीन के लिए आसान नहीं होता। अगर आपको कोर्ट रूम, क्राइम, सस्पेंस फिल्में पसंद है तो इक्का एक बार जरूर देख। गूगल पर जो IMDb रेटिंग है वो 8.8 है 10 में से। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, नेक्स्ट सीन उर्दू को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि आने वाली हर नई मूवी और वेब सीरीज का रिव्यू सबसे पहले आप तक पहुंचे। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं मोहम्मद साजिद और आप देख रहे हैं नेक्स्ट सीन उर्दू। आज हम बात करेंगे द डिप्लोमेट जो 2025 की, जिसमें जॉन इब्राहिम मरकजी किरदार में नजर आते हैं। ये फिल्म एक सच्ची वाक़े से मुतासिर सफारती थ्रिलर है जहां एक भारतीय सफारतकार एक खातून को पाकिस्तान से महफूज वापस लाने की कोशिश करती है। फिल्म में सियासत, सफारतकारी, अदालती कार्रवाई और सनसनीखेज हालात को दिखाया गया है। अगर आपको मिशन मजनू, बेबी मदारिस, कैफे या हकीकी वाक़िअत पर मबनी फिल्में पसंद हैं तो ये फिल्म आपको जरूर पसंद आ सकती है। तो आइए जानते हैं कि द डिप्लोमेट वाकई देखने के काबिल है या नहीं। ये कहानी एक ऐसी खातून के गिर्द घूमती है जो मदद के लिए भारतीय सफारत खाने पहुंचती है। उसके बाद एक सफारतकार एक मुश्किल और हसास मिशन पर निकलता है जहां हर कदम पर कानूनी, सियासी, सफारती रुकावटें सामने आती हैं। कहानी में सस्पेंस, इमोशन और हकीकत के करीब वाक़िअत देखने को मिलते हैं जो आखिर तक नाजरीन की दिलचस्पी बरकरार रखते हैं। तो अभी चलते हैं इस फिल्म की अच्छी और बुरी बातों की तरफ।
अच्छी बात यह है कि हकीकत के करीब कहानी, सनसनीखेज और दिलचस्प माहौल, अदालत और सफारतकारी के मनासिर मुतासिरकिन ने फिल्म आखिर तक तजस्सुस बरकरार रखती है। इस फिल्म की कमजोर बातें, एक्शन बहुत कम है, कुछ मनाजिर ऐसा महसूस हो सकते हैं। अगर आपसे तेज रफ्तार एक्शन फिल्में पसंद करते हैं तो ये फिल्म मुख्तलिफ महसूस हो सकती है। अगर आपको ट्रू स्टोरी, पॉलिटिकल थ्रिलर, कोर्ट रूम ड्रामा और सस्पेंस फिल्में पसंद हैं तो द डिप्लोमेट जरूर देखें। गूगल पर जो इसकी IMDb रेटिंग है वो 7.4 है 10 में से, लेकिन जो मैं अपनी तरफ से देने वाला हूँ वो 8.7 है 10 में से। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, नेक्स्ट सीन उर्दू को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि आने वाली हर नई मूवी और वेब सीरीज का रिव्यू सबसे पहले आप तक पहुंचे। अल्लाह हाफिज दोस्तों। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं मोहम्मद साजिद और आप सबका दिल की गहराइयों से खुशामदीद है नेक्स्ट सीन उर्दू में। अगर आपको मिस्ट्री, हॉरर, कॉमेडी फिल्में पसंद हैं तो आज की वीडियो आपके लिए खास होने वाली है। आज हम बात करेंगे बॉलीवुड की सुपरस्टार अक्षय कुमार की नई फिल्म भूत बंगला के बारे में, जिसका इंतजार मदाह काफी अरसे से कर रहे थे। ये फिल्म एक बार फिर हॉरर, कॉमेडी, सस्पेंसी को एक साथ पेश करने की कोशिश करती है। लेकिन सवाल ये है, क्या भूत बंगला वाकई देखने के काबिल है? आइए तो जानते हैं। भूत बंगला एक हॉरर कॉमेडी फिल्म है जिसकी कहानी एक पुरअसरार खौफनाक हवेली के गिर्द घूमती है। उस हवेली के बारे में मशहूर है कि यहाँ बरसों से अजीब और गरीब और डरावने वाकयात पेश आते रहते हैं। जब कुछ लोग उस हवेली में दाखिल होते हैं तो उन्हें ऐसे राजों का सामना करना पड़ता है जिनका उन्होंने कभी तस्वर भी नहीं किया होता। हर गुजरते लम्हे के साथ नए राज सामने आते हैं और यही चीज फिल्म को दिलचस्प बनाती है। और आपको हॉरर, मिस्ट्री, सस्पेंस के साथ हल्की फुल्की कॉमेडी पसंद है तो ये फिल्म की दिलचस्पी बरकरार रख सकती है। फिल्म में क्या खास है? फिल्म की सबसे बड़ी खास बात उसका पुरअसरार माहौल है। पुरानी हवेली, अंधेरे रास्ते, अजीब आवाजें और अचानक होने वाले वाकयात फिल्म को एक दिलचस्प हॉरर माहौल देते हैं। साथ ही कॉमेडी के लम्हात फिल्म को बहुत ज्यादा संजीदा होने से बचाते हैं, जिसकी वजह से हॉरर मज़ाक का अच्छा तवाज़ुन महसूस होता है। फिल्म में कई ऐसे मनाज़िर हैं जो पहले आपको हैरान करते हैं फिर मुस्कुरा भी देते हैं। अच्छी और कमजोर बातें, पुरअसरार माहौल, दिलचस्प कहानी से भरपूर कई मनाज़िर, सस्पेंस फैमिली के साथ देखने के काबिल है। कमजोर बातें, अगर आप सिर्फ बहुत खौफनाक हॉरर फिल्में पसंद करते हैं तो ये फिल्म शायद इतनी डरावनी ना लगे। कुछ मनाज़िर की रफ्तार ऐसा महसूस हो सकती है, कुछ कॉमेडी सीन हर नाजरीन को यकसा पसंद नहीं आएंगे। अगर आपको गोलमाल, भूल भुलैया, अगेन जैसी हॉरर कॉमेडी फिल्में पसंद हैं तो भूत बंगला आपकी वॉच लिस्ट में जरूर होनी चाहिए। ये फिल्म हॉरर, मजा और सस्पेंस का एक अच्छा इम्तजाज है जिसकी वजह से काफी दिलचस्प महसूस हो सकती है। गूगल पर जो इसकी IMDb रेटिंग है वो 8.5 है 10 में से। अगर आपको मेरा ये रिव्यू पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, नेक्स्ट सीन उर्दू को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि आने वाली हर नई मूवी और वेब सीरीज का रिव्यू सबसे पहले आप तक पहुंचे। मैं हूं मोहम्मद साजिद, मिलते हैं अगली वीडियो में।